क्या अमेरिका की धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा? नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति और जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग से जुड़ा है। बीते कुछ हफ्तों में कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर अमेरिकी पॉलिटिकल सर्कल से ये खबर उड़ाई गई कि भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता अक्सर ऐसे बयान दे देते हैं जो हेडलाइन बन जाते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फेक न्यूज का खेल। कुछ अमेरिकी पत्रकारों ने ट्रंप से कह दिया कि भारतीय कंपनियों ने आपके दबाव में रूस से तेल खरीदना रोक दिया है। ट्रंप ने तुरंत रिएक्ट किया, अच्छा, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, लेकिन अगर हुआ है तो ये एक अच्छा कदम है। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई लोगों ने मान लिया कि भारत ने सच में रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। असली तस्वीर, असलियत यह है कि भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है और बड़े पैमाने पर। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी अमेरिकी मीडिया ने भी कंफर्म किया है कि इंडियन कंपनियां अमेरिकी धमकियों के बावजूद रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रखेंगी। कारण साफ है, इंडिया अपनी ऊर्जा नीति वॉशिंगटन या किसी भी बाहरी दबाव से तय नहीं करता। हम एक सोवरेन नेशन हैं और हमें अपने नागरिकों के हित में फैसले लेने का हक है। क्यों रूस से तेल लेना फायदेमंद है? सस्ता सौदा। रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों सैंक्शंस के कारण अपना तेल डिस्काउंट पर बेचता है। भूगोलिक कनेक्शन। रूस से भारत तक सप्लाई चेन अब स्थिर हो चुकी है। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। भारत सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहता। सऊदी अरब, यूएई, इराक, अमेरिका सबसे तेल आता है। आज की तारीख में भारत का लगभग 45% कच्चा तेल रूस से आता है। ये आंकड़ा तुरंत घटने वाला नहीं है क्योंकि रूस भारत का तेल व्यापार दोनों के लिए फायदेमंद है। पाकिस्तान की कहानी। अब जरा तुलना करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका से 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदने का समझौता किया। ये कदम पाकिस्तान की वेसल स्टेट पॉलिसी को दिखाता है, यानी एक बड़ी शक्ति के प्रभाव में फैसले लेना। इसके उलट भारत ने कभी सिर्फ अमेरिकी तेल पर निर्भरता नहीं बनाई। हमने हमेशा मल्टी सोर्स स्ट्रेटेजी अपनाई ताकि किसी एक देश के दबाव में आकर पॉलिसी न बदलनी पड़े। रूस का बयान। रूस के कई टॉप डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स ने साफ कहा है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपने फैसले खुद लेता है। वॉशिंगटन को ये समझना चाहिए, रूस का ये बयान सिर्फ तारीफ नहीं है बल्कि अमेरिका के लिए एक संदेश भी है कि धमकी देकर भारत का रुख नहीं बदला जा सकता। यूएस इंडिया रिलेशन की स्थिति। अब ये मत समझिए कि भारत अमेरिका के रिश्ते टूट रहे हैं। दोनों देश मिलकर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और भविष्य में दोनों का ट्रेड $500 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन ट्रंप के बयानों ने एक पब्लिक परसेप्शन बना दिया है कि यूएसए एक भरोसेमंद पार्टनर नहीं है और पब्लिक सेंटिमेंट बदलना मुश्किल होता है, खासकर सोशल मीडिया के दौर में। क्वाड, ब्रिक्स और इंडो पैसिफिक का समीकरण। रूस शुरू से क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का विरोध करता आया है। फिर भी उसने कभी भारत से नहीं कहा कि अगर तुम क्वाड में हो तो हम तेल नहीं देंगे। ये है फ्रीडम ऑफ चॉइस। भारत चाहे ब्रिक्स समिट अटेंड करे, चाहे G7, चाहे क्वाड। रूस ने कभी अल्टीमेटम नहीं दिया। यही फर्क है पश्चिमी देशों के दबाव और रूस के रुख में। टाइम बम थ्योरी। रूस का कहना है कि अमेरिका और यूरोप अपनी ही भारत से रिश्तों के नीचे टाइम बम लगा रहे हैं क्योंकि ऐसी धमकियां भरोसा तोड़ती हैं और सच कहा जाए तो लंबे समय में यही अविश्वास दोनों के रिश्तों को कमजोर कर सकता है। भारत का पब्लिक सेंटिमेंट। भारत का